मतलब सारी रिकॉर्डिंग एक साथ भेज। हाँ, मैं आपके ग्रुप में अभी भी एडिड नहीं हूँ 62 वाले में। मैं आज फिर से बोलती हूँ उनको, मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ, उन्होंने किया नहीं है मुझे, लेकिन मैं आज ऐड हो जाऊंगी बच्चा, तो हम आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजेंगे, होमवर्क भी भेजेंगे आज से, तो आपको करना है। चले बच्चा, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कह लो नया जो आपका अध्याय है, पहला चैप्टर 9th क्लास में। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो उस चैप्टर को समझने के लिए आपको जितना जितना आना चाहिए वो हम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो संख्या का मतलब तो आपको पता ही होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या होती है? सारी संख्या होती है। लेकिन संख्याओं को भी अलग अलग किसमें, समूहों में बांटा गया है, ठीक है? अलग अलग समूहों में बांटा गया है, और उन समूहों के कुछ कुछ नाम होते हैं, ठीक है? हम आपको बताएंगे क्या क्या नाम है उन समूहों को, या किन किन समूहों में बांटा गया बच्चा, वही हम किस में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में या संख्या पद्धति में। तो पहला जो समूह है, पहला जो टाइप है बच्चा, वो ये आप सबको पता ही है ना? कोई पहली बार तो नहीं आया बच्चा कि आपको अपना कैमरा बंद रखना है, अपना माइक बंद रखना है। ये जो 3 डॉट्स आती है बच्चा, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ से मैसेज का ऑप्शन आ जाता है, और नीचे आपके एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। हिंदी में आ रहा है तो अभिक्रियाओं का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप इसको दबाएंगे बच्चे तो आपका एक्टिव पोल दिखेगा, ठीक है? इससे दबाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। जो भी आंसर आपको सही लगता है उसे दबाओगे और यहाँ पर दबा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बच्चा आप सबको ही आंसर करना है। चलो बच्चा, ओके। तो पहला जो समूह होता है या पहला प्रकार जो होता है संख्या पद्धति का बच्चा, वो क्या होता है? वो आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं, और आपके हिंदी में हमें से क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए, हाँ बच्चों, पता है, कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे। तो आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं बच्चा, इनका एक और नाम होता है जिन्हें हम कहते हैं गिनती वाली संख्या, ठीक है, या गणना करने वाली संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चे वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गणना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम किसी भी चीज की गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लो मैं आपसे पूछूं, आपके घर में कितने लोग हैं? बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना है किसी को भी। किसी का भी कैमरा ऑन है तो ऑफ करो। अभी हमने आपको समझाया ना कि कैमरा ऑन किसी को नहीं करना और माइक भी ऑन किसी को नहीं करना। ओके बच्चे, चलो अब ठीक। अगर मैं आप एक उदाहरण लूं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप गिनना शुरू करोगे। कैसे गिनोगे? पहला, माँ हो गई, ठीक है। दूसरा, जो आपके पापा हैं वो हो गए। फिर तीसरा, जो आपकी सिस्टर हुई, बहन हुई, वो हो जाएगा, ठीक। फिर आपका भाई आ जाएगा, फिर दादा दादी, इसी तरह गिनना शुरू करोगे ना। तो आप क्या गिन रहे हो? परिवार गिन रहे हो। जब भी गिनने का नाम आता है ना बच्चा, तो आप कैसे गिनते हो? 1 2 3 4, ठीक। कहाँ से शुरू करते हो गिनना? 1 से शुरू करते हो। तो जब आप ये चीजें गिनते हो तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, वो क्या हो जाती हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। ये वाली बात समझ आई कि यहाँ पर 1 2 3 4 आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको अपने क्लास के, अपनी कक्षा के छात्रों को गिनना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक। ऐसे ही गिनना शुरू करेंगे।
ठीक, मान लो मैं आपसे कहूँ कि पूरे भारत देश में कितने लोग हैं, ठीक है, भारत देश को हम गिनना शुरू करें कि भारत देश में कितने लोग हैं, तो भी आप ऐसे ही करोगे, 1 2 3 4, फिर आपका ये चलता जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ठीक है, और आपका आगे भी क्या जाएगा, 15 लाख, 1 अरब, ठीक, क्योंकि भारत में तो बहुत लोग हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन आप उन्हें गिन तो सकते ही हो ना बच्चों, ठीक है, तो आपकी जो गिनती वाली संख्याएं हैं वो कहीं तक भी जा सकती है, उनका कोई अंत निर्धारित नहीं है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है और उनका अंत निर्धारित नहीं है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या है बच्चा, गिनती वाली संख्याएं हैं, वो कितनी होती है, अनंत होती हैं, ठीक है। अब मान लो ये अनंत का एग्जाम्पल हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, मान लो मैं आपको 5 किलो चावल दूं और मैं आपसे पूछूं क्या हम इनके दाने गिन समझ सकते, नहीं आया, दोबारा बता। हाँ बच्चे दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, देखो मैंने आपको क्या समझाया कि जो संख्याएं हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पहला एग्जांपल क्या लिया कि आपको अपने परिवार के लोगों को गिनना है, तो आप क्या करोगे, एक माँ हो गई, दूसरे पापा हो गए आपके, फिर भाई बहन, 3 4, ठीक है, इस तरह आप गिनना शुरू करते हो, ठीक। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, घर से तो ज्यादा ही लोग हैं, तो हम उन्हें भी गिन सकते हैं। अब मैं पूछूं पूरे भारत देश में जितने लोग हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक करके उन्हें भी गिन सकते हो कि एक ये इंसान हो गया, 2 3 4 5, धीरे धीरे करके आप पूरी सारी जनसंख्या को गिन सकते हो भारत देश की, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, कितने भी ज्यादा लोग हो, कितनी भी ज्यादा वस्तुएं हो, हम उसको गिन ही सकते हैं। तो मतलब जो आपकी मैम प्राकृतिक, नमस्ते। क्या बच्चे, मैम जी नमस्ते। नमस्ते, ठीक है बेटा, आपको मैसेज करना अभी है, आ रही ठीक है। है, डाउट हो तभी पूछ लेना, ठीक। ओके मैम। ओके, तो आपका जो अंत होता है बच्चा, वो निर्धारित नहीं होता, निर्धारित मतलब का ये पता है कि हम उसका अंत नहीं बता सकते, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हम सिर्फ 10 लाख को गिन सकते हैं, अगर 11 लाख लोग हुए तो हम गिन ही नहीं सकते, नहीं ना, हम उन्हें भी गिन लेंगे, उससे ज्यादा हुए तो उससे भी ज्यादा गिन लेंगे। तो जो आपका गिनने में जो संख्याएं इस्तेमाल होती है बच्चा, वो अनंत होती है, वो कितनी भी हो सकती है, उनका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। इसी का हम एक उदाहरण ले रहे थे कि मान लो आपके पास 5 किलो चावल है, उसके दाने गिनने हैं, तो आप मुझे बताओ क्या आप इसके दाने गिन सकते हो, ठीक है, सोचो, ये नहीं गिनवा नहीं रहे हैं हम, सुनते कि नहीं गिन सकते, अगर चाहो तो क्या गिन सकते हो, क्यों नहीं गिन सकते बच्चे, बिल्कुल गिन सकते हो बच्चे, क्यों नहीं गिन सकते हो, दाना है, ठीक है, उसको एक एक करके अलग रखते जाओ, 1 2 3 4 5, हमको बहुत टाइम लगेगा, मैंने माना कि बहुत टाइम लगेगा 5 किलो चावल के दाने गिनने में, लेकिन हम गिन तो सकते ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि गिन ही नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछूं कि पानी गिनो, तो पानी को तो गिना ही नहीं जा सकता, लेकिन चावल के दाने को तो गिना जा सकता है ना, टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन हम इसे गिन सकते हैं, बिल्कुल बच्चा, ठीक है। तो आपका क्या है, आप चीजों को गिन सकते हो, ठीक, और इन्हें गिनने के लिए हम जो संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। हम ये आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या शुरू 1 से होती है, ठीक है, लेकिन वो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि हम कितने भी लोगों को गिन सकते हैं, कितनी भी चीजों को गिन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 700 लोगों को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, 10,000 लोगों को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो 10,000 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 700 भी प्राकृतिक संख्या है, हम 1 लाख लोगों को भी गिन सकते हैं, 1 लाख चीजों को भी गिन सकते हैं, तो 1 लाख भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या
आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हम उतनी चीजों को गिन सकते हैं या वो संख्या गिनने के काम आ सकती है तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आया आप सबको? जल्दी से बता दो, फिर हम आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो ओके ओके, चलो बच्चों ओके। अब हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो गया होगा तो कोई बात नहीं, हम छोटे से शुरू करते हैं। यहाँ देखो, अगर हम क्या ले रहे हैं, बलून ले रहे हैं, गुब्बारा ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक ही है तो हमने गिनना कहाँ से शुरू किया? एक से शुरू किया कि कितने गुब्बारा है, एक है। ठीक, अब अगर हमारे पास और भी गुब्बारे होते तब भी हम गिन सकते थे। मान लो हमारे पास इतने गुब्बारे, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो टोटल आपके पास कितने गुब्बारे हैं? 5 गुब्बारे हैं। तो आप यहाँ भी देखोगे कि गिनना आपने कहाँ से शुरू किया? एक से ही शुरू किया। ठीक, तो पहली प्राकृतिक संख्या आपकी एक ही होती है। प्राकृतिक संख्या एक से ही शुरू होती है क्योंकि गिनती ही एक से शुरू होती है, और गिनती वाली संख्याओं को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पहली संख्या अगर मैं पूछूं पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो एक ही होती है। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास एक से ज्यादा चीजें हुई तब भी हम गिन सकते हैं। मान लो 5 से भी ज्यादा चीजें हुई तब भी हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बलून पूछे तो कितने बलून है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 बलून है। ठीक, तो 5 से ज्यादा हुए तो भी गिन सकते हैं। अगर यहाँ पर 10,000 बलून होते तब भी हमें टाइम लगता, लेकिन हम उसे गिन सकते थे कि हमारे पास कितने गुब्बारे हैं? 10,000 है। ठीक, 1,00,000 होते तब भी हम 1 2 3 4 करके गिन सकते थे कि हमारे पास कितने गुब्बारे हैं? 1,00,000 गुब्बारे। ठीक, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं, ये तो 14 ही है। हाँ बेटा, टोटल नहीं पूछा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर ज्यादा होती तो भी हम गिन सकते थे। ओके बच्चे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इस वाले में, इधर वालों को नहीं देखना हमें, इस वाले में कितने लाल कलर के गुब्बारे हैं, कितने पीले कलर के गुब्बारे हैं और कितने हरे कलर के गुब्बारे हैं। तो आपको बताना है जल्दी से गिन के, और आप देखोगे कि जब भी आप गिनना शुरू कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो? एक से कर रहे हो। ठीक, तो एक आप जब भी करोगे तो आपको याद होना चाहिए कि पहली प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, क्योंकि जब भी हम गिनना शुरू करते हैं तो एक से ही करते हैं बच्चा। और किसी को भी माइक ऑन करके नहीं बोलना है, आप मैसेज का ही इस्तेमाल करोगे। जब तक आपको डाउट नहीं है तब तक आप माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, जल्दी करो। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। टोटल भले ही 8 हैं, लेकिन अगर हम लाल कलर के गुब्बारे देखें तो 1 2 और 3, 3 है। ठीक है, और पीले कलर के गुब्बारे देखें तो 1 और 2, 2 है। और हरे कलर के गुब्बारे देखें तो 1 2 और 3 है। ठीक, और टोटल देखो तो आपके क्या हो जाएंगे? 3 2 5 और 3 8, टोटल आपके तीनों कलर के 8 गुब्बारे हैं। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे आपके क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि ये गिनती के लिए यूज हो रही हैं। तो ये गिनती वाली संख्याएं हैं, गणना करने वाली संख्याएं हैं, जिनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर आपको लिखा भी दिख रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, क्योंकि आपका जो गिनती होती है वो भी एक से शुरू होती है। और प्राकृतिक संख्या बताई यही जाती है कि गणना करने वाली संख्याओं को कहते हैं, तो एक से शुरू होती है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि आपके घर में जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम परिवार कहते हैं ना। ठीक है, मतलब अगर मैं पूछूं आप पूरे घर में सारे सदस्य, ये नाउन है ना, 1 2 3 4। हाँ बच्चा, तो मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे थे। ठीक है, तो घर के सदस्यों को हम क्या कहते थे? परिवार कहते थे, एक अक्षर में। अब आप हमेशा ये तो नहीं कहोगे कि 1 2 3 4 पूरा लंबा हो जाता है ना बच्चा,
तो n जो कि आपको क्या दिखा रहा है, ये प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, नेचुरल नंबर कहते हैं। नाउन। हाँ, नाउन, नाउन नहीं कहते बच्चे, नेचुरल नंबर, ठीक है। मैम सॉरी बच्चा मैम सॉरी, नेचुरल नंबर। हाँ, आपको अनम्यूट नहीं करना है, डिस्टरबेंस होता है ना बच्चे, आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो बच्चा इनके पूरा समूह होता है, इनका पूरा परिवार होता है, उनको क्या करना है, उनको हम एन से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। जैसे हम पूरे घर के सदस्यों को परिवार के नाम से भी कह सकते हैं। सेम 1 2 3 4 5 6 जो भी पूरा समूह है प्राकृतिक संख्याओं का, इनको हम एन से दर्शा सकते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एन क्या बताती है कि ये सारे नंबर आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ओके। और ये आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर आप ये वाली चीजें देखो रहे होगे, डॉट 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 डॉट, इसका क्या मतलब होता है कि ये आगे चलती ही जाएंगी, कहाँ तक, अनंत तक। अनंत तक का मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, वो भी नेचुरल नंबर में आएगी ही। अगर हम यहाँ पर 1 करोड़ ले लें, 1 अरब ले लें, तब भी वो क्या होगी, तब भी वो प्राकृतिक संख्या होगी। चलो बच्चों, नमस्ते बेटा। ठीक, अब बात आती है कि ये जो कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता, ठीक। अगर हम देखें, जब भी हम कोई चीज गुनना स्टार्ट करते हैं, मान लो ये लोग हैं, ठीक, हमने क्या करा, इन्हें गिनना स्टार्ट किया, तो कैसे करोगे, 1 2 3 ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जीरो तो कहीं नहीं ले रहे ना, गिनती में हम जीरो से तो शुरू करते ही नहीं है, तो जीरो नहीं आता, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, इनमें हम जीरो को शामिल नहीं करते। देखो यहाँ पर जीरो आके खुद भी कह रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। तो आपको याद रखना है, जीरो बेचारा खुद आके आपको बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, तो उसकी बात सुनना है और उसको किसी और के घर में नहीं डालना, ठीक है। उसका घर अलग है, वो प्राकृतिक संख्याओं के घर में नहीं रहता, ओके बच्चा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो बच्चे, ताकि फिर हम अपना पोल स्टार्ट कर सके। कोई भी डाउट है बच्चा, पूछ लो जल्दी से। ओके, कोई डाउट नहीं है, ओके बच्चा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पोल वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको बिल्कुल सही आंसर देना है, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक। मैं नॉर्मल रूल बता देती हूँ, आप मैसेज में आंसर नहीं कर सकते क्योंकि मैं मैसेज ऑफ कर दूंगी। और किसी को भी अपना वीडियो, मतलब सॉरी वीडियो नहीं, अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को समझ आया है, कितने लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है बच्चा। चलो, मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता, एक सेकेंड, आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है। अब मैं आपका पोल स्टार्ट कर रही हूँ, आप पोल में आंसर करेंगे। पोल कहाँ से आता है, एक्टिविटी से आता है, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है बच्चा। जल्दी में आंसर नहीं देना बच्चा, सही से आंसर करना है और आराम से सही आंसर करना है। बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा जल्दी से।
ओके बच्चा, अभी भी 9 लोगों ने ही आंसर करे हैं, 5-6 लोगों ने अभी भी आंसर नहीं करे। तो आप जल्दी से बच्चा जाएंगे एक्टिविटी वाले सेक्शन में और वहां कर देंगे। जिसके पास नहीं आ रहा है बच्चा पोल का ऑप्शन, कोई बात नहीं, हम नॉर्मली अभी मैसेज का सेक्शन खोलेंगे, आप वहां पे आंसर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना है जिसके पास पोल आ रहा है वो पोल में ही उत्तर करे। ओके बच्चा, और मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, जिसने भी नहीं करा है वो भी जल्दी से कर देगा। 5 सेकंड का टाइम देती हूँ मैं आपको अभी। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो, अब जिसके पास पोल नहीं खुला था वो मैसेज में भी आंसर कर सकता है। देखो, आंसर बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन ए किसी ने आंसर दिया है, अपना हैंड रेस कर सकते हो। ए किसी ने आंसर दिया है? नो। बी किसी ने आंसर दिया है बच्चा? जिसने बी आंसर दिया है वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि आपने बी क्यों आंसर दिया है। मैम क्योंकि बी प्राकृतिक नंबर है। नहीं है बच्चा, अभी देखो जीरो पीछे खुद आगे कह के गया था, या उसकी बात पढ़ो, ये जीरो है। जीरो क्या कह के गया था कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। तो आपने उसे प्राकृतिक संख्या में क्यों जोड़ दिया? उसका तो घर ही टूट गया बेचारे का। ऐसे किसी को घर से अलग नहीं करते बच्चा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, और गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। आपको जब बचपन में कहा गया होगा कि गिनती याद करके आनी है, तो क्या कहा गया था? 1 से 100 तक की आनी है। आपको कभी कहा गया कि 0 से 100 तक की आनी? नहीं, क्योंकि 0 गिनती में आता ही नहीं है, 1 से शुरू होती है गिनती। ठीक है, तो 0 भी नहीं है। इस तरह के नंबर तो आपने कभी गिनती में पढ़े ही नहीं होंगे, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखो ये माइनस लगा है, और माइनस वाली चीजें भी हम गिनती में इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या? 5। 5 क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो आता ही है, कोई भी चीज गिनो, 5 लोग, 5 वस्तुएं, बहुत कॉमन सा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब समझ आया जिसने गलती करी थी कि 0 नहीं होता बच्चा, 0 से कोई भी गिनती शुरू नहीं होती, 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो 1 के बाद की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से पहले की, चाहे वो माइनस वाली हो चाहे 0 वाली हो, वो प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है बच्चा। ओके, चलो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? 5 था। हम और क्वेश्चंस करेंगे अभी पोल में ही। आप कोशिश करेंगे कि आप सही आंसर देंगे और जल्दी जल्दी में गलत आंसर बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर गलत आंसर हो जाए तो मुझे एक बार बताया करो कि वो क्यों गलत किया है आपने, ताकि मैं आपको उस तरह से समझा सकूं कि वैसा क्यों नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मैं कैसे कहूं मेरा तो आंसर गलत हो गया, ये वो कोई बात नहीं, हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अब आ रही है? मैम नो मैम, मैम आ गई। ओके बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल में। आप कोई आंसर नहीं बताएगा क्योंकि सब पोल में करेंगे, ताकि मुझे पता चले कितना समझ आया बेबी बच्चे को। ठीक है, तो आपका क्या है कि इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, हमें बताना है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। पुराने क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सी है, इसमें हमें बताना है कौन सी नहीं है। मैम कर लिया। ओके बच्चा, कर लिया है तो आप थोड़ा वेट करेंगे, सब कर ले तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो बच्चा, ओके, चलिए, ओके, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी से जाएंगे, आंसर कर देंगे। ओके, मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ, जिसका भी आंसर बचा है वो जाके कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी आंसर करा है, कुछ बच्चों ने गलत भी करा है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, सबसे पहले मुझे बताएंगे जिसने भी ए आंसर करा है उसने ये आंसर क्यों करा। कोई बताएगा? बच्चा ये आंसर जिसने करा है उसने क्यों करा? सही भी हो सकता है आपका, नहीं बताएंगे। ठीक है, मान लो आपके किसी एक शादी थी, ठीक, किसी की शादी थी, ठीक, उसमें आपने बहुत सारे लोग बुलाए। जब मैंने आपसे कहा कि सारे लोगों को गिनो तो वो निकले 623, तो ये गिन सकते हैं ना बच्चा। उस शादी में आए हुए 623 लोगों को आपने आसानी से गिन लिया, तो जो गिन सकते हैं वो तो प्राकृतिक संख्या होती ही है। ठीक, इवन ये नंबर तो जैसे पहाड़ों में भी जो भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अब कौन सी प्राकृतिक संख्या बच्चा? 623 लोगों को गिना जा सकता है, 623 चीजों को गिना जा सकता है, लेकिन कभी भी आपने गिनती में 1.75 सुना है? कभी नहीं। एक के बाद तो सीधे 2 आ जाता है, दशमलव में तो कोई नंबर आता ही नहीं है ना गिनती में। ठीक है, तो जो गिनती में नहीं आता बच्चा वो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और यही पता करना था कि कौन सी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 11,000 हो, 1,00,000 हो, हम उसे गिन सकते हैं। ये भी तो वही बता रहा है। ये कितना लिखा है? 10,011 लिखा है। जब हम 10,000 गिन सकते हैं तो 10,011 लोगों को भी गिन सकते हैं, 10,011 चीजों को भी गिन सकते हैं। मतलब इतना नंबर हम गिन के ला सकते हैं, और जो भी गिनती में इस्तेमाल नंबर करे जाते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या होती है बच्चा, और 6 तो होता ही है। तो आपका सही आंसर क्या था? बी था। ओके, आप समझ आया? जिसने भी ये आंसर करा है बच्चा, एक चीज आप समझेंगे कि नंबर चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, नंबर चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना बड़ा भी नंबर लिख दे तो भी हम उसे गिन सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इसे आसानी से गिन सकते हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि बड़ा नंबर हम गिन नहीं सकते। समझ आया बच्चा? आप जल्दी से बता दो, समझ आ गया है? जिसने गलत आंसर किया था उसके समझ आ गया बच्चा? ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैं फिर से मैसेज ऑफ कर रही हूँ, हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको सही आंसर देना है। सोच समझ के सही आंसर देंगे, और लेकिन कोई भी बोल के आंसर नहीं देगा, सब पोल में आंसर देंगे। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चा? पहली 5 प्राकृतिक संख्या, मतलब जहां से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं आपको वहां से बताना है। ऐसे भी कह लो, जहां से आपकी गिनती शुरू होती है आपको वो बताना है। ठीक, तो सोच समझ के बच्चा सही आंसर करेंगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आप आंसर कर दो। ओके, अभी 5 लोगों ने आंसर दिया बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे और सही आंसर करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चा। सही आंसर कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। और बच्चा इसका इसका रिस्पॉन्स मेरे पास आता है आपके नाम के साथ कि आपने किस किस क्वेश्चन का दिया है। तो आप मस्ती में तो गलत किया मत करो। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगी, लेकिन आपको जल्दी में या फिर बस ऐसे ही गलत नहीं करना। ठीक है, ये गलत बात होती है।
ठीक, फिर मेरे पास सीट आएगी और फिर मुझे पता चलेगा कि आपको समझ ही नहीं आया, वरना फिर आपने ऐसे ही आंसर कर दिया था बस जल्दी में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और टाइम देती हूँ आपको 5 सेकंड का, जिसने भी आंसर नहीं करा है वो कर देगा। 5 4 3 2 1। क्या किसी ने बी आंसर किया है? नहीं किया। ओके, एक सेकंड में मैसेज ऑन कर देते हैं। मैसेज तो ऑन है ना? ओके, किसी ने बी आंसर नहीं किया, किसी ने डी आंसर नहीं किया। मेरे पास 2 आंसर्स आए हैं, एक बहुत सारे बच्चों ने ए करा है और बहुत सारे बच्चों ने बी करा, मतलब सी करा। तो कोई भी बच्चा जिसने ए आंसर करा है अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है कि उसने ए क्यों आंसर करा है। बच्चा अपना रीजन दे सकते हो, फिर मैं सी वालों से पूछूंगी। ठीक है, आपने जो ए आंसर किया है बच्चा, बताओगे क्यों किया है? कोई भी बताना चाहेगा कि आपने ए आंसर किया है तो क्यों किया है? बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने किया है, कोई भी बता दे। नहीं बताना, ठीक है, कोई नहीं। सी वाला कोई बच्चा बताएगा कि सी आपने आंसर क्यों किया है? मैम क्योंकि इसकी काउंटिंग 1 से शुरू हुई है मैम, मैम क्योंकि मैम गिनती ना मैम 1 से शुरू होती थी। हाँ, ठीक है, तो हमने अभी मैम 1 से गिनती स्टार्ट होती है। हाँ, ठीक है, अभी हमने क्या इतना सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। ठीक, तो 1 से पहले का तो कुछ आता ही नहीं है। इतनी बार मैंने आपको बताया, तो 0 क्यों ही आएगा? और 0 तो बेचारा खुद भी कहने आया था कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। तो लेकिन आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो, उसको तब भी इसी घर में रख देते हो। तो किसी का घर बदलना अच्छी बात नहीं है ना बच्चा। तो आपका आंसर क्या है? सी है, ए आंसर नहीं है। ओके, चलिए, अब प्राकृतिक संख्याएं खत्म हो गई हैं, अब हम करेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। अभी मैंने आपको कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता, उसका घर प्राकृतिक संख्याओं के साथ नहीं है, उसका समूह जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ नहीं होता। तो उसका जो समूह है वो किस में होता है, या उसके समूह को क्या कहते हैं, उसके परिवार को क्या कहते हैं? तो बच्चा वो हमारा क्या होता है? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। यस बेटा। हाँ, तो अगर हम क्या कर देते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से शुरू हो रही थी और कहाँ तक जा रही थी? अनंत तक जा रही थी। अगर हम इसके समूह में 0 और जोड़ दें, ठीक है, हम इसके समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में या प्राकृतिक संख्या के संग्रह में 0 और जोड़ दें, तो ये क्या बन जाता है? एक नया समूह बन जाता है। ठीक, मतलब पहले से तो अलग हो गया ना, तो हम क्या कहेंगे? नया संग्रह बन गया या नया समूह बन गया, नया फैमिली बन गई, नया परिवार बन गया। तो हमने इस नए संग्रह को क्या नाम दिया बच्चा? इस नए संग्रह को हमने पूर्ण संख्याएं नाम दिया है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, जब हम नेचुरल नंबर पढ़ते थे, या फिर कह लो जो हम क्या करते थे, जब हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते थे, तो वो कहाँ से शुरू होती थी? वो 1 से शुरू होती थी, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है। और गणना वाली संख्या को ही हम क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्या कहते थे। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है। लेकिन अगर हम क्या कहें, पूर्ण संख्याओं के बारे में कहें, तो पूर्ण संख्या जो होती है बच्चा, वो 0 से शुरू होती है, क्योंकि आपका क्या होता है? 0 अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ देते हैं या उसमें हम उसको सम्मिलित कर लेते हैं, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? उस समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। लेकिन इनका जो भी अंत है वो अनंत तक ही है, हम इसका अंत पता नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 623 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? हाँ, 0 से शुरू होती है, लेकिन ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15,625
क्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताओ, 15,625 क्या एक पूर्ण संख्या है? ओके बच्चे, ओके बच्चे, सारे करेंगे आंसर, वेरी गुड है। जीरो ही तो एक ऐड हुआ है, बाकी तो सारे जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो तो आपकी आती ही हैं किसमें? पूर्ण संख्या में। तो ये एक पूर्ण संख्या भी है, ये एक प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन जीरो सिर्फ एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। ओके बच्चा, समझ आया यहाँ तक? ओके, चलो बच्चे, फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, यहाँ 9 ही संख्या देखिए, इसके आगे भी होती है, हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल हमने पिछले में क्या लिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन हम क्या करें, इसमें जीरो और जोड़ दें, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसमें जीरो और जोड़ दें तो ये पूरा समूह किसका बन जाता है? होल नंबर्स का, पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्याओं का। अगर जीरो हटा दें, सिर्फ इतना रखें, तो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अगर हम जीरो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे मैं यहाँ लिखूं 0 5 6 7 15 और यहाँ पे लिख रहे हैं हम 625 10,000 10,111, ये किसका संग्रह है? आप मुझे बताओ, ये जो संख्याएं हैं वो किसका संग्रह है? अगर आपको बताना है नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप जल्दी से मुझे बताओ ये संग्रह किसका है? दोनों का। नो बच्चा, दोनों का क्यों होगा? देखो इसमें क्या है, इसमें जीरो है, और जब भी जीरो आता है तो सिर्फ पूर्ण संख्याएं होती हैं। जीरो तो कभी नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में आता ही नहीं है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये से बच्चा, आप हैंड रेज करो, कुछ भी डाउट है आप मैसेज कर लो। ये किसका संग्रह है? पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला बताओ किसका संग्रह है? जल्दी से बताएंगे, लास्ट वाला किसका संग्रह है? अरे आंसर तो बच्चा, देखो यहाँ तो कोई जीरो आ नहीं रहा है, तो ये किसका हो गया? ये आपका नेचुरल नंबर का हो गया, या कह लो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो गया, ठीक है बच्चा, समझ आया? अगर जीरो किसी भी समूह में है तो वो पूर्ण संख्याएं हैं, और जीरो नहीं है तो वो प्राकृतिक संख्या है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, ओके, ठीक। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है, तो आप प्राकृतिक संख्या कहेंगे बच्चों, ठीक है। वैसे तो वो आपको ऐसे डिफिकल्ट से एग्जांपल नहीं देगा, लेकिन अगर आपसे पूछता है 720 क्या, वैसे आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्या 720 एक नेचुरल नंबर है? या फिर ऐसे पूछेंगे, क्या ये एक होल नंबर है? तो आपको इस हिसाब से देना, आपको दोनों ऑप्शन देंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक पूर्ण संख्या भी है और एक नेचुरल नंबर भी है। ओके बच्चा, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए कभी भी नहीं दिया जाएगा, ठीक। यहाँ देखो बच्चा, पूर्ण संख्याओं के समूह को हम किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चे? होल नंबर कहते हैं। यहाँ पर W जो है वो पहला शब्द होता है, पहला आपका यहाँ पर वर्ड होता है, तो आपका क्या होता है? W से दर्शाते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर के परिवार को N से दर्शाते थे, ऐसे ही हम होल नंबर के समूह को किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या दिखा जा रहा है कि शुरू कहाँ से होता है? जीरो से शुरू होता है। जो नेचुरल नंबर था वो 1 से शुरू होता था, और जो होल नंबर है या पूर्ण संख्या है वो किससे शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4, यहाँ कह लो 5, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर आगे आ जाएगा 600, फिर अगर और आगे बढ़ेंगे 725, बढ़ते जाओगे, संख्याएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन इस पूरे समूह को, इस पूरे संग्रह को हम एक शब्द में लिखना चाहें, एक अक्षर में लिखना चाहें, तो वो क्या हो जाता है? W हो जाता है। यहाँ तक समझ आया बच्चा?
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो बच्चा, फिर हम अपना पोल में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चे, ओके। ओके बच्चा, ठीक है। अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको सही सही आंसर देने हैं। कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा बच्चा, सब वेट करेंगे, पोल में ही आंसर देंगे। एक सेकेंड। चलो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, जहां नहीं होगा वहां नहीं पढ़ेंगे, और जहां नहीं होगा वैसे आंसर करना है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सी एक पूर्ण संख्या है। ठीक, देखो यहाँ भी आप ऑप्शन देखोगे तो आपको, जिसने पूछा था कि 720 में दोनों आएगा तो कैसे देंगे, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शंस में कभी भी ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं आता। तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा, क्या है कि यहाँ पर बताना है कौन सी एक पूर्ण संख्या है। तो जल्दी जाएंगे, आंसर करेंगे। सारे बच्चे सही सही आंसर करेंगे। वेरी गुड, अभी तक सारे सही कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चा, जितने भी बच्चे हैं सबको आंसर करना है और सही आंसर करना है। चलो बच्चा जल्दी करेंगे। जिन्होंने आंसर नहीं करा है बच्चा, वो भी जल्दी से आंसर कर देगा। बच्चा आज आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको होमवर्क भी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका होमवर्क भी चेक कर सकते हैं, तो आपको सबको करना है। आज आपको होमवर्क मिलेगा। ओके बच्चा जल्दी करेंगे बच्चे। अभी भी 11 बच्चों ने ही करा है, अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। आप जल्दी से एक्टिविटी में जाएंगे, वहां आपको पोल का ऑप्शन मिलेगा, आप पोल में आंसर देंगे। ओके बच्चा, ओके मैं आपको 6 सेकंड और देती हूँ, आप जल्दी से करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चा, मैं आपको मैसेज ऑन कर देती हूँ, जिसके पास पोल नहीं खुला था वो आंसर कर सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक सेकंड, उल्टा सीधा क्यों दिख रहा है, पूछा गया था आपसे। ठीक, तो पहला तो इस तरह की संख्या तो हमने बढ़ाई ही नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ जीरो ही तो जोड़ा था, और बाकी तो आपकी वही संख्या थी ना जो गिनती के लिए इस्तेमाल होती है, बस जीरो ही एक जोड़ा था। तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इस तरह की संख्या तो ना हम गिनती में इस्तेमाल करते और ना ये जीरो है। ठीक, और बेटा किसी ने -6 आंसर दिया, इस तरह की संख्या हमने पढ़ी है बच्चा? नहीं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें माइनस लगा है। और यहाँ तो हम सिर्फ गणना करने वाली संख्याओं पे फोकस कर रहे थे। गणना करने वाली संख्याओं में हमने सिर्फ एक जीरो ही तो जोड़ा था पूर्ण संख्या के लिए। तो आंसर आपका क्या होगा, बी। ठीक है, पूर्ण संख्या जो है वो जीरो है। ओके बच्चे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट आंसर जो हुआ वो हुआ जीरो। चले बच्चों, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? नो, चलो कोई नहीं। आगे वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पूछा क्या गया है, पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बताना क्या है, एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और दूसरा सबसे छोटी होनी चाहिए। बाकी सारी पूर्ण संख्याओं से छोटी हो ऐसी पूर्ण संख्या आपको बतानी है। ठीक है, पोल आपके पास आ गया होगा, पोल में जाएंगे, आंसर करेंगे और फिर वेट करेंगे, मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। और तो कुछ नहीं करना, लेकिन कोई अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। सारे बच्चों को सही आंसर ही देना है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, पूछा गया है क्वेश्चन में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और दूसरा सबसे छोटी होनी चाहिए वो। ओके बच्चे, अभी भी कम लोगों ने वोट किया है, सारे लोग वोट करेंगे।
ओके बच्चा, बचे हुए बच्चे भी कर देंगे जल्दी से। ओके बच्चे, थोड़ा सा और टाइम देते हैं हम आपको, जल्दी से कर दो। ओके ठीक है, चलो 5 सेकेंड और देते हैं हम आपको। 5, 6, सॉरी उल्टा पढ़ रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। आगे बच्चा, ऐसा कोई है जिसने ए आंसर दिया हो? क्या ऐसा कोई है जिसने ए आंसर दिया हो बच्चा? नहीं। ओके, ऐसा कोई बच्चा है जिसने बी आंसर दिया हो? बच्चा, अगर आपने बी आंसर दिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने बी आंसर क्यों दिया है? क्योंकि किसी ना किसी ने तो बी आंसर दिया ही है। मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं जो बी थे। बेटा, यहाँ पर मैंने क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटी। ठीक, तो आपका शुरू कहाँ से होती है? जीरो से ना। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है। 0, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। एक से छोटा क्या है? 0। तो भले ही एक आपकी पूर्ण संख्या है, लेकिन छोटी पूछी है ना बच्चा मैंने, सबसे छोटी। तो इससे छोटा क्या है? 0। तो ये पूर्ण संख्या भले ही है, लेकिन ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और बच्चा, किसी ने 0.5 भी आंसर दिया है, 0.5 भी आंसर दिया। बच्चा, ये तो पूर्ण संख्या ही नहीं है। तो छोटी तो छोड़ ही दो। अगर आपको एक से कंफ्यूजन हुआ है, एक आपसे आंसर दिया है, तब भी मैं आपका समझ सकती हूँ कि आपने शायद नेचुरल नंबर सोच के दे दिया होगा। लेकिन बच्चा, ये तो ना तो नेचुरल नंबर है, ना तो ये प्राकृतिक संख्या है, और ना ही ये पूर्ण संख्या है। तो आपने ये क्यों आंसर दिया है? ठीक है बच्चा, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि सबसे छोटी आपका पॉजिटिव नंबर कैसा है। अगर मैं पूछती सबसे छोटा क्या बच्चे, धनात्मक संख्या क्या है, 0 से बड़ी होती, तब हम ये कह सकते थे। लेकिन आपकी पूर्ण संख्या सिर्फ 0। कोई बात नहीं बच्चा, गलती से गलत हो गया, कोई नहीं, आपको सीखना है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें बच्चा, तो सबसे छोटी 0 होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, हम और भी टाइप पढ़ेंगे संख्या की, तो मैं आपको बताती जाऊंगी सबसे छोटी कौन सा होता है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 है। अगर ये क्वेश्चन होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या आंसर देते बच्चा? तो आप आंसर 1 देते, क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, 1 से ही शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। तो आंसर भी आपका क्या हो जाता? 1 हो जाता। ओके बच्चा, चलो बेटा, हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ लो कोई भी डाउट हो तो। चलो, वरना आज फिर हम आज का, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सब लोग सही सही आंसर देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के देंगे। पूछा क्या गया है? पिछले क्वेश्चन में हमने पहली 5 प्राकृतिक संख्या पूछी थी। यहाँ क्या पूछा है? पहली 5 पूर्ण संख्या। जहां से पूर्ण संख्या शुरू होती है, वहां से लेकर 5 पूर्ण संख्याओं को आपको बताना है। ठीक है बच्चे, अभी मैं पोल सेक्शन ऑन कर रही हूँ, आप ध्यान से आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सब लोग सही आंसर करेंगे इसका। मैम हो गया। बच्चा थोड़ा वेट करेंगे, सबको कर लेने देंगे। ओके बच्चे, जल्दी जो भी बच्चे बचे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, जितने भी बच्चों ने किया है। ओके ओके, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1।
अभी भी 1-2 बच्चे हैं जो आंसर नहीं करा, बच्चा जल्दी से कर दो। ठीक है, मैं आपको 6 सेकंड और देती हूँ, आप जल्दी से कर लो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें भी ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है कि जो, देखो बच्चा, अभी मैंने आपको समझाया था कि पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही देखेंगे कि कौन सी संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, पहली पहली मतलब जो सबसे पहले आता हो। ठीक है, तो यहाँ तो 0 से शुरू हो नहीं रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी 0 से शुरू नहीं हो रहा, ये भी कहाँ 0 से शुरू हो रहा है बच्चा, ये 1 से शुरू हो रहा है। ये पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन पहली 5 पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो पहली पूर्ण संख्याएं कहां से होंगी, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 का आंसर है, और ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, बेटा म्यूट करना है आपको। अब मैं आपको क्या क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर हम कल, आपके ग्रुप में मैं एडिट नहीं हूँ, पर मैं कल तक हो जाऊंगी, तो मैं आपको कल भी भेज सकती हूँ। बस आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, 1 सेकेंड रुकेंगे। देखो ये वाला दिख रहा है आपको, सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चे? यहाँ से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको होमवर्क बता क्या बच्चा, का आंसर कैसे देंगे? नहीं समझ आ रहा, स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? आपके पास फोन है ना बच्चा, जो वॉल्यूम का बटन होता है आवाज का, वो नीचे वाला दबाओगे, और जिससे फोन की स्क्रीन बंद होती है, लाइट बंद होती है ना, दोनों को एक साथ दबाओगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका। ठीक है, ग्रहकार में आपको क्या करना है बच्चा, प्रश्नावली 1.1 और 2.12 करना है। पहली प्रश्नावली किसके लिए है? मैम हमने कर ली। ओके बच्चा, कर ली, अच्छी बात है, जिसने नहीं करी वो कर लेगा, क्योंकि हम चेक करेंगे। पहला प्राकृतिक संख्याओं की, दूसरा पूर्ण संख्याओं की है। ये वाली पहली एक्सरसाइज दिख रही है, प्रश्नावली 1.1। इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों करने हैं। इसके बाद आप जो दूसरा दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा प्रश्नावली है ना, 4 क्वेश्चन है, आपको चारों करना है। करना क्या है, यहाँ पर जो खाली डिब्बे बने हैं इनको भरना है। 10, 9, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, फिर 7, 6, 5, 3, 4, 1, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये सब आपको भरना है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पास अगर वर्कबुक है, जिसके पास नहीं है वो आप क्या करेगा, कॉपी में करेगा। हाँ बच्चा, दो करना है, पूरा बुक नहीं भरनी है आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 और 2.1। ठीक है, ये वाली और ये वाली। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ठीक है, ले लिया बच्चा, अभी टाइम है, अभी 2 मिनट तो है ही, स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा हो गया, बस होमवर्क तो ले लो। ठीक है बच्चा, फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे, इसके बाद हम आपका होमवर्क भी चेक करेंगे और इसके आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके बच्चे, गुड नाइट। ठीक, आज फिर हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। ओके बच्चा।